Subscribe to my channel learners and press the bell icon to get the notifications first. ओके सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अ वाई टी चैनल लर्नर्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, मुझे पता है कि चैप्टर 6 जो है वो स्किप नहीं किया है मैंने, पर इंस्टेड चैप्टर 6 जो होगा वो एंडिंग में आएगा, क्योंकि मैंने जब उसे बनाया तो बहुत देर लगे ऐसा लग रहा था, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, तो मैंने सोचा कि उसको एंडिंग में ख़त्म करेंगे। और एज़ यूजुअल आज हम टू डू लिस्ट देखेंगे कि पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एब्सिसा ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वो सब कवर करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक। सो क्लास 9th में आप लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि कैसे हम कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन फिक्स करते हैं। ओके, हम कैसे किसी पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, जैसे कि एग्जांपल इसमें, उसकी लोकेशन पेश करते हैं। जैसे कि क्या करते थे हम, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ऑर्डिनेट्स बना देते थे। ये तो करते थे, यहाँ पे एक्स डैश लिखते थे यानी कि नेगेटिव वाला, और यहाँ पे वाई डैश लिखते थे। अब यहाँ पे कुछ 1 आता था, कुछ 2 आता था, यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि y में 3 है ना। x, y कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखते हैं। एक्स एक्सिस जो होती है हमेशा पहले आती है, और वाई एक्सिस के जितने भी कोऑर्डिनेट्स है वो पीछे, मतलब सेकंड में आते हैं। तो वैसे ही अगर मैं कंपेयर करूँ तो x में 2 आ रहा है। ओके, पेन चेंज करता हूँ। x में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, x में 2 आ रहा है और y में 3 आ रहा है। तो क्या यही 2,3 नहीं होगा? क्या यही 2,3 नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सही है भैया, चलो मूव ऑन करते हैं। सो आज देखेंगे कि कैसे किसको क्या कहते हैं। जैसे कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि मान लो मैंने एक एक्स एक्सिस बना दी, एक वाई एक्सिस बना दी, ठीक है। इधर का भी देखते हैं, ठीक है, लिख तो देता हूँ पर इधर का कोई काम नहीं है वैसे। वाई एक्सिस लिख दी, ठीक है, बना दी मैंने। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, क्या एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा? वही तो लिखा है, क्या एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा? तो यह हमें याद रखना है कि इसको एब्सिसा कहते हैं। ओके, और अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस की और कोऑर्डिनेट से दूरी, तो वो क्या वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहा? तो क्या वाई कोऑर्डिनेट नहीं हुआ? तो उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे एक्स जो होता है वो पहले आता है, और वाई, अगर 2,3 की बात की थी हमने लास्ट टाइम, तो एक्स की कोऑर्डिनेट 2 होगी और वाई में 3 होगा। ओके, 3 यूनिट्स वैसे। और यहाँ पे इसने बोला है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वो जो पॉइंट होगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। जैसे मैंने इधर समझाया, वो एक्स कोऑर्डिनेट ही तो होगा, और उसे एब्सिसा कहेंगे। और वाई कोऑर्डिनेट से जो डिस्टेंस होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स की बात चल रही, तो उसे हम ऑर्डिनेट कहेंगे। वाई ऑर्डिनेट होगा, ऑर्डिनेट, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहेंगे। अब आते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला में। ये जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है। ओके, इसे फटाफट निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ है नहीं, फॉर्मूला यूज करो, कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, आंसर पाओ, ठीक है, बस। तो वहाँ पे यही ऐसे किया है कि x1, y1 कुछ प्लॉट किया, x2, y2 प्लॉट किया है। अब हमें निकालना है सी क्यू। क्या निकालना है? सी क्यू। तो हम क्या करेंगे, ये x1 है, क्या x1 है, ये जो सीधी लाइन है ये x1 है, और अरे सॉरी ये x1 है, और ये जो है ये y1 है। सिमिलरली ये जो है ये x2 है, और ये क्या है, y2। तो क्या इतना पार्ट, ध्यान से देखना, क्या इतना पार्ट अगर y1 है तो इतना पार्ट y2 माइनस y1 हुआ, क्योंकि पूरा क्या था, y2, और इतना क्या था, y1। तो इतना जब हम बात कर रहा हूँ मैं इतने की, तो y2 माइनस y1 हुआ ना। सिमिलरली इतना पूरा कितना, x2, और इतना ही कितना, x1। तो इतना पार्ट कितना हुआ, x2 माइनस x1 हुआ, हाँ या ना। बस अभी अगर हमें ये नीचे ऐसे देखो, ये पता है, तो हमें ये निकालना है ना। तो हमें पता है कि x2 माइनस x1 है, और हमें ये पता है y2 माइनस y1 है। तो क्या हम ये वाला नहीं निकाल सकते? जैसे कि इधर इसको मान लेते हैं P दिया रखा है, PQ दे रखा है, R दे रखा है। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए कि ये भाई x2, y2 है, और ये जो है ये x1, y1 है, ठीक है, जैसे इधर लिखा है, तो क्या इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकाल सकते? तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम से ये सब करते हैं
तो एक ही पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं तो एक डेरिवेशन आता है, वो है पी क्यू इक्वल्स टू, इधर लिखता हूँ मैं ऊपर, ठीक है, वो ओवरराइट कर सकते हैं, पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो था पाइथागोरस थ्योरम, हमें x2 माइनस x1 ये पता था, y2 माइनस y1 ये पता था, तो क्या करते थे हम, पी क्यू क्या लिखते थे, पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर, यही तो करते थे। ये जो था ये बड़ा था, तो बस वही तो क्या है, पी क्यू इक्वल्स टू, वो स्क्वायर था इधर, वो उधर भेज दिया इक्वल टू के, तो वो रूट हो गया उधर जाके, तो बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि मान लो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे x1, y1, x2, y2 कुछ भी हो सकता है, और आपको बोला है कि पी क्यू के बीच में डिस्टेंस बताओ, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस ये याद रखना है कि किसने बोला डिस्टेंस चाहिए तो ये करेंगे। अब इसने बोला है कि डिस्टेंस निकालो 5/6 और 7/9 में, ठीक है। तो अगर आपको 5/6 और 7/9 के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या पता है, कुछ होगा एक्स वाई मान लिया, कुछ पी क्यू होगा, ठीक है। मान लो ये पी है 5,6 और ये कुछ क्यू है 7,9, तो इसके बीच में डिस्टेंस ही तो निकालनी है, तो पी क्यू क्या लिखेंगे, हमें ऑलरेडी पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोला है इसने, अब इसने ये बोला है कि x2 को फिक्स कर दो आप, जैसे कि इसको अगर x1, y1 रख रहे हो, किसको, इसको, और इसको अगर x2, y2 रख रहे हो, तो x2 क्या फिक्स, मैंने फिक्स कर दिया 7, फिर चेंज नहीं करना क्योंकि फिर y2 भी वही होगा, उसके वाला ही होगा, ठीक है। तो x2 क्या होगा हमारा 7 यहाँ पे, माइनस x1 क्या होगा यहाँ पे 5 हमारा का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या होगा हमारा 9, माइनस, गलती मत करना, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, बस इसे सॉल्व करो, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर, और 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 तो अंडर रूट 13 हमारा आंसर आया, ठीक है। इजी था, सेक्शन फॉर्मूला, अरे सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और क्वेश्चंस करते, डू द पॉइंट्स, ओके आगे नहीं लिखा है, डू द पॉइंट्स 3,2, 2,-3 और 2,3, ठीक है। ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, पर ये कहना चाहता है कि फॉर्म अ ट्राइंगल, बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं या नहीं, ओके, यही हमें बताना है, ठीक है। और कौन से टाइप का है ये भी बताना है। तो देखो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं A B C, ठीक है। देख ले, तो अगली स्लाइड है तो हम उसमें कंटिन्यू करेंगे, नहीं ओके कोई दिक्कत नहीं। तो A B C, अब अभी हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, इक्वल्स टू x2 माइनस x1, यानी कि मैंने b वाले को x2, y2 मान लिया है, ठीक है, और a वाले को x1, y1 मान लिया है, ठीक है। अब b x2 है तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है हमारा -3, -2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ रहा है 2 माइनस 3 तो 1 का स्क्वायर, प्लस -3 -2 क्या होगा -5 का होल स्क्वायर, यानी कि 25, क्योंकि माइनस इंटू माइनस, -5 इंटू -5 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 25, 25 प्लस 1 26, यानी कि अंडर रूट 26 आ रहा है, ठीक है। अब हमें प्रूव कैसे करना है, हम ऐसे बी सी निकाल देंगे और ए सी निकाल देंगे, पर प्रूव कैसे करना है, तो याद करो आपने क्लास 9th में शायद पढ़ा हो कि दो साइड्स का समेशन तीसरे साइड से बड़ा आना चाहिए, तभी वो ट्राइंगल बनेगा ना। बस देखो बी सी निकालो, तभी वो ट्राइंगल प्रूव हो सकता है। तो देखो C को मैंने अगर इस बार x2, y2 मान लिया और B को अगर x1, y1 मान लिया, तो क्या मैं x2 माइनस y1 क्या करूँ, 2 माइनस 2 0, तो x2 माइनस x1 दोनों में 2 2 है आगे, प्लस माइनस, मतलब क्या था y2 माइनस y1, अब यहाँ पे क्या है हमारा 3 है आगे y2 में, क्योंकि मैंने C को x2, y2 माना, माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर ये था, तो +3 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा +3, तो 3 + 3 6, 6 का होल स्क्वायर, और ये 2 - 2 तो 0, तो 6 का होल स्क्वायर का रूट क्या होगा 6 ही तो होगा, 6 ही होगा, ठीक है। और वैसे ही AC जब आप फाइंड करोगे तो AC मेंटली कैलकुलेट करते क्या होगा, अब इस बार x2 माइनस x2, y2 A मानते हैं और C x1, y1 मानते हैं, तो
क्या होगा 3 - 2 तो 1 का स्क्वायर, x2 माइनस y1 में, x2 माइनस x1 में 3 - 2 और 2 - 3 यानी कि √2 आ रहा है, यानी कि हमारा ए सी जो था वो √2 आया। ओके, तो ऊपर ध्यान रखते कि √26 आया और 6 आया और √2 आया। ठीक है, अब ये सब क्लियर कर देते हैं। अब हमें ये देखना है क्या दोनों का सम एक दूसरे से बड़ा 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 आ रहा है या बराबर आ रहा है या क्या आ रहा है, वो सम करके ही पता चलेगा। तो √26 का कुछ अप्रोक्सीमेशन होगा, मतलब आपको स्क्वायर रूट निकालना तो आता ही होगा। ठीक है, तो √26 टाइप जो होगा वो क्या होगा, तो √26 और क्या था हमारे पास 6 और √2। अब हम देखेंगे कि क्या √26 6 और √2 ये कुछ बना के मिल के कुछ बना रहे या नहीं। तो देखो √26 का कुछ अप्रोक्सीमेशन 5 का स्क्वायर से बड़ा है, यानी कि 25 से कुछ बड़ा है, तो क्या ये कुछ 5 पॉइंट समथिंग होगा। हाँ 5 पॉइंट समथिंग, वन मन कुछ भी तो होगा, 5 पॉइंट समथिंग होगा। ये 6 है और √2 का तो 1.414 होता है। ठीक है, क्या मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो इससे बड़ा आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या इन दोनों को मैं ऐड करूँ इससे बड़ा आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या इससे बड़ा आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसका मतलब कि ये ट्राइंगल बन सकता है। तो ट्राइंगल का बस एक ही चीज़ है कि कोई भी दो साइड का समेशन तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब ये देखेंगे फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। हमें कोई एक a दिया है हमें 7, 1 और हमें b दिया है 3, 5, ये हमें दे रखा है और हमें बोला है कि हमें बताओ एक रिलेशन x एंड y के बीच में, ऐसा रिलेशन बताओ कि x, y जो है वो इक्वी डिस्टेंट है। ऐसा रिलेशन बताओ कि पॉइंट x, y वो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों से। तो क्या इक्वी डिस्टेंट है, तो अगर मैं मानूं कि a इधर है, ओके, और b कुछ इधर है, ठीक है, ओके, इसका कोऑर्डिनेट है 7, 1 और इसका कोऑर्डिनेट है 3, 5। अब x, y कुछ ऐसा c पॉइंट है कि इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब कि इसकी डिस्टेंस अगर इधर कुछ है, मान लो अगर इधर भी 2 है तो इधर भी 2 होगा, पता चला है नहीं 2 पर होगा। तो क्या मैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या मैं अगर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो AC इक्वल्स टू BC लिख सकता हूं। ठीक है, मैं ये जो चीज़ है वो ऊपर बना देता हूं आपके लिए। तो क्या बोला था मैंने कि A कुछ है, B कुछ है और C x, y कुछ इधर है। AC इक्वल्स टू BC होगा। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँ, क्योंकि पता है हमें डिस्टेंस फॉर्मूला रूट में आता है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हमें लिखना है। यहाँ पे लिख देना कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, खुद लिख लेना AC इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। अब AC क्या होगा, हमें पता है कि ये 7, 1 है और हमें B क्या पता है 3, 5। तो देखो किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। अब x2, अगर आप किसी को x1, y1 मानोगे तो दूसरे को x2, y2 मानना ही होगा। ठीक है, और ऑटोमेटिकली कुछ भी सॉल्व हो सकता है। तो मैंने माना 7, 1 को x2, y2, मैंने 7, 1 को x2, y2 माना, तो क्या होगा, देखो अंडर रूट नहीं लिख रहा क्योंकि स्क्वायर कर दिया, तो अंडर रूट से स्क्वायर गया, तो बचा कौन सा x2 - x1। अब x2 क्या था हमारा 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC क्या होगा 7, अरे सॉरी, अब हम x2, y2 3, 5 को मान रहे हैं, तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस, अब हमारा y2 क्या होगा 5 - y1 क्या होगा स्क्वायर। बस अब इसे सॉल्व करना है, मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, तो बस इसे ऊपर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू किया मैंने यहाँ पे। तो अगर इसे मैं ई स्क्वायर को खोलूंगा तो a - b का होल स्क्वायर है, तो क्या a स्क्वायर -2 × a × b यानी कि 14x और प्लस b स्क्वायर होता था, प्लस और क्या होता था
यहाँ पे भी वही होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई यानी कि 2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये 3 माइनस एक्स वाला खोलना होगा, तो 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या था 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे कुछ 25 माइनस 5 टू ज़ा 10y प्लस वाई स्क्वायर, यही कुछ होगा। ठीक है, अब देखो इसे कटिंग करते कुछ कट हो रहा है, हाँ एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर जा रहा है, इक्वल्स टू के ये साइड है, दोनों ऑपोजिट साइड है, इसलिए मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्लस एक्स स्क्वायर है, वो साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो कट होने वाला है, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कट, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कट हो जाएगा। ठीक है, ये और ये अलग है। ठीक है, ओके, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कट हो गया। अब कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा। ओके, अब एक्स और वाई में कुछ रिलेशन ही तो लानी है, तो मैं ये रब कर रहा हूँ नीचे वाला। तो क्या रिलेशन आ रही है? कुछ लीनियर टाइप आ रही है, एक्स की पावर 1 में टाइप कुछ आ रही है। तो देखो देखो, तो 49 है माइनस 14x है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 6x है, तो माइनस 6x इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो प्लस 6x हो जाएगा, तो माइनस 14x प्लस 6x, सबको लेफ्ट साइड ला रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, तो 1 को तो 1 ही रहने देंगे, माइनस 2y है, अब यहाँ पे y वाला कुछ यहाँ पे माइनस 10y, माइनस 10y इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो प्लस 10y हो जाएगा, और यहाँ पे 9 है तो 9 प्लस में उधर जाके माइनस 9 हो जाएगा, और माइनस 25 ये वाला भी वही हो जाएगा इक्वल्स टू 0, क्योंकि सब खाली कर दिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, और कुछ सोल्व करो तो 49 प्लस 1 50, 50 माइनस 9 41 होता है, और 41 माइनस 25 तो 16 होता है। ठीक है, बैठ के सॉल्व कर देना, खुद ट्राई करना, हो जाएगा। और माइनस 14x और प्लस 6x होता है माइनस, पहले सबसे पहले कौन क्या करना है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन। 14 माइनस 6 8 कर देता हूँ, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्योंकि 14 बड़ा था तो माइनस 8x, और अब क्या होगा, ये माइनस तो प्लस 8y आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको ऊपर अच्छे से लिखते हैं, तो अब क्या आ रहा है, 16 माइनस 8x और प्लस 8y इक्वल्स टू 0 आ गया रिलेशन। 8 कॉमन निकाल दो तो 2 माइनस x 1 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, खत्म बात। तो अगर अच्छे से लिखो ये वाला नीचे वाला रब करके, तो अब हमारा फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी रिलेशन आ गई। ओके, नेक्स्ट, समझ में आ गया ना, डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना था। और अगर आपको इक्वी डिस्टेंस बोला है तो इक्वी डिस्टेंस यानी कि एक ही चीज़, क्या दोनों से एक दूसरे का डिस्टेंस सेम होगा। अब आते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला यानी कि कोई मान लो कोई इधर जैसे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये वाला देखो, ठीक है, अभी ऊपर वाला बाद में देखते हैं हम। तो नीचे क्या दिया है, पी x1 y1 कुछ कोऑर्डिनेट था, x2 y2 कुछ। अब यहाँ पे तो इक्वी डिस्टेंस दिया है तो दोनों को सेम डिवाइड करेगा। ठीक है, दोनों का रेशियो क्या होगा फिर, अगर मान लो पी आर कुछ डिस्टेंस है, पी आर और आर क्यू इक्वल है, तो दोनों का रेशियो 1:1 ही आएगा ना, पर वो तो इक्वी डिस्टेंस के वक्त है। पर अगर मैं बात करूं कि कोई भी 2:1 3:1 कोई भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है आर एक्स कॉमा वाई, तो मान लिया मैंने कुछ एम होगा और एक कुछ एन होगा, कुछ एम होगा और कुछ एन होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपको एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, अगर आपको एक्स और y के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो आपको सेक्शन फॉर्मूला हेल्प करेगा। कैसे, अगर आपको पता है कि आर एक्स कॉमा वाई m:n में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n में, किसको, पी क्यू को। तो फॉर्मूला ऐसा आता है, x2 के साथ, ऐसे देखना, ऐसे समझना, m जो है वो x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऑपोजिट वाला, और n जो है वो x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ आया, ऑपोजिट, याद रखने की ट्रिक है, ये प्रूव्ड भी किया हुआ है, पर अभी हमें क्वेश्चंस सीखने हैं। ठीक है, ये फॉर्मूलाज है, हमें भी ऐसे ही बताया गया था, पर मैं आपको जैसे पहले वाला जो था डिस्टेंस फॉर्मूला, उसको मैंने प्रूव करके बताया कि पाइथागोरस थ्योरम से कैसे करते हैं। ठीक है, तो
ये क्या है कि ये जो फॉर्मूलाज है ये आपको याद करने हैं और ये बहुत काम लगेगा आगे, क्योंकि ये बेस है, ये पूरे फिजिक्स और मैथ्स में तो ये बेस है, ठीक है, ये चीज़ में। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन अपॉन रेशियोज को ऐड करना है। ये था हमारा x कोऑर्डिनेट। अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो उल्टा, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन अपॉन m प्लस n, ठीक है। मैंने मेरे टाइम में कैसे ये फॉर्मूला जो है ये याद रखना है, ठीक है। मैंने मेरे टाइम में कैसे याद किया था, बस ऐसे ही याद किया था, मैं जो आपको अभी बता रहा हूँ कि जो m है वो ऑपोजिट कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो n है ये ऑपोजिट कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और आर एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन इफ द रेशियो इन विच, हाँ ठीक है, और कुछ थियरी बाकी है कि मान लो k:1 में, जैसे हमें बताया कि p और था और ये कुछ q था, x1 कॉमा वाई x2 कॉमा और r कुछ था, तो r अगर k:1 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, k:1 में, तब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए। अरे सिंपल, अगर आपको पता ही था कि ये x1 कॉमा y1 है और हमें ये क्या पता था कि x2 कॉमा y2 है और हमें ये क्या पता था कि x कॉमा y है, तो क्या हम r x कॉमा वाई नहीं लिख सकते? क्या था वो, मैंने क्या बोला था, सिंपल फंडा, m हो n हो कुछ भी हो, मैंने क्या कहा था, m हो n हो कुछ भी हो, क्या करना है, ऑपोजिट वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और अगर x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या करेंगे, kx2 प्लस, अब 1 इंटू एक्स वन क्या होगा, x1 अपॉन k प्लस वन। और अगर y कोऑर्डिनेट की बात चल रही है तो क्या होगा, k इंटू वाई टू प्लस y1 अपॉन k प्लस वन, हो गया खत्म। अब ये बोल रहा है मिड पॉइंट अगर हो तो पी क्यू को k:1 के बदले 1:1, मिड पॉइंट यानी कि क्या, अगर ये इसको 2 में डिवाइड कर रहा है पी आर को, तो आर क्यू को भी 2 में डिवाइड करेगा, यानी कि 2/2 करो तो 1:1 में डिवाइड कर रहा है ना, मिड पॉइंट का मतलब यही तो होता है, आधा आधा, तो 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो क्या करेंगे हम, मिड पॉइंट के लिए वही करेंगे। अगर मैं आर एक्स कॉमा वाई लिख रहा हूँ तो क्या होगा, के बदले 1 लिखूंगा, तो अगर x2 के साथ 1 मल्टीप्लाई, अगर 1 है यहाँ पे के बदले क्या आ जाएगा, अब देखो ऊपर के बदले क्या आ जाएगा, ऊपर के बदले अभी 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो क्या होगा, 1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू x2, तो 1 इंटू एक्स टू प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, यानी कि 2 कॉमा 1 इंटू वाई टू प्लस 1 इंटू वाई वन अपॉन 1 प्लस 1, खत्म बात, समझ आया। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, इसको ही अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या कुछ ऐसा रिलेशन आ रहा है, आप देख के यस बोलना, ठीक है। देखो क्या, x1 और x2 प्लस x1 बाई 2 प्लस और कॉमा y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y2 प्लस y1 बाय 2, यही तो आंसर आ रहा है। अरे हाँ या ना, और क्या हो गया। अब आगे बढ़ते क्वेश्चंस की अगर बात करें तो अब सेक्शन फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन आएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक ऐसा x कॉमा वाई, जैसे आर एक्स कॉमा वाई फाइंड किया था वैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 4, अब देखो 4, -3 कुछ है, p मान लो इसको, और ये कुछ q था, q का था 8,5, और ये r कुछ x कॉमा वाई था, और ये जो है ये इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। अब ये इंटरनली और एक्सटर्नली दो चीज़ होती है, ठीक है। इंटरनली और एक्सटर्नली आपको बाद में पता चलेगा, आपके यहाँ पे इंटरनली मेन मुद्दा रखते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लास में ऑटोमेटिकली पढ़ोगे कि इंटरनली एक्सटर्नली क्या होता है। अब आगे कि 3:1 में डिवाइड कर रहे हैं तो बस खत्म, हमें क्या पता है सेक्शन फॉर्मूला से 3x वाई इक्वल्स टू m:n में डिवाइड कर रहा है, यानी कि और ऐसे भी गिन सकते हैं कि k:1 में डिवाइड कर रहा है, एक ही बात है, ठीक है। तो बस क्या करना है, हम क्या करते थे, सिंपल फंडा, वो फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। और अगर याद नहीं हो रहा तो मैंने सिंपल फंडा बताया था, ये जो है ये ऑपोजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और x कोऑर्डिनेट की बात है तो 8 के साथ, प्लस 1 जो है वो उसके ऑपोजिट यानी कि 4 के साथ, तो 4 ही रहेगा।
अपॉन 3+1 होगा ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स प्लस करते थे। और अगर y की बात करूँ तो क्या करेंगे, 3 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाइड है, प्लस 1 इंटू -3 तो -3 होगा ना, अपॉन 3+1 तो 4, अरे इसके जैसा ही होगा ना। तो अब क्या होगा, 3 8 जा 24, 24 + 4 8, 28, 28/4 तो 7 आ गया। तो एक आएगा 7 कॉमा, आप खुद से सॉल्व कर देना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 5 3 जा 15, 15 प्लस इंटू -3 तो 15 - 3 12 और 12/4 तो 3। तो हमारा आंसर आ गया x, y 7, 3। समझ में आया? हमने बस फॉर्मूला यूज किया है। फॉर्मूला यूज नहीं आ रहा तो मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई है कि जो कोऑर्डिनेट है उसके ऑपोजिट वाले, अगर मान लो एक्स कोऑर्डिनेट की बात चल रही है तो उस रेशियो को ऑपोजिट वही कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे करते करते चलोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब और एक क्वेश्चन अलग अलग, अब हर बार मैं आपको वही का वही क्वेश्चन बार बार अलग अलग वैल्यूज चेंज करके नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अब आप बड़े हो गए तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि अब एक बार बता दिया तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। P मान लो -6,10 दिया है, यहाँ पे दिया ना दो कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे क्या बोला है कि R के कोऑर्डिनेट दे रखे कि एक पॉइंट है R, ये इस P, Q जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे इसको कौन से रेशियो में कट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो लिखा इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, ये पॉइंट कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लो k:1 में कुछ डिवाइड कर रहा होगा। भैया क्यों k:1, m:n क्यों नहीं माना? अरे m:n करूंगा तो दो वेरिएबल्स होंगे ना, वैसे भी दो इक्वेशन है पर ये k:1 करोगे तो एक ही में आ जाएगा, ठीक है, एक ही में आंसर आ जाएगा, ओके। और अगर मान लो हमारा k जो आया वो फ्रैक्शन आया तो हमारा रेशियो क्या था, k:1 यानी कि k/1 तो 3/2 तो 3:2 आंसर आ जाएगा। पता चला, डेसिमल में मत करना। अगर आपको m:n चाहिए तो m:n में क्या होगा, क्या होगा, सोचो सोचो, याद करो कि जब मैं m इंटू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे अगर m होगा और वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जो n होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ, तो क्या दो इक्वेशन दो वेरिएबल यानी कि चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जैसा करना पड़ेगा। फिर आप ग्राफिकल मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पर k:1 वाला मेथड बहुत ईजी होता है। कैसे, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। m:n आप खुद ट्राई करना और आपको खुद को पता चल जाएगा क्यों ये नहीं करना चाहिए, ये मेथड थोड़ा लंबा पड़ जाता है। -4,6 दे ही रखा है, अरे हम क्या करते थे x, y फाइंड करते थे, पर यहाँ पे -4,6 ऑलरेडी दिया, हमें रेशियो फाइंड करना है। तो देखो क्या होगा, ये जो k है ये ऑपोजिट वाले के साथ यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो k इंटू 3, ये डॉट जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन का ही साइन होता है। और ये जो 1 होगा ये 1 -6 के साथ जाएगा, पेन चेंज कर देना अगर आपको कंफ्यूजन हो रही। ये जो 1 है ये -6 के साथ ऑपोजिट के साथ, तो +1 इंटू -6 अपॉन क्या होगा k+1 कॉमा। अब y की बात चले तो k जो है वो 3 के साथ वापस मल्टीप्लाई होगा, अरे -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ 1 इंटू 10 अपॉन k+1, ओके। अब इसको थोड़ा अच्छे से और लिखते हैं, ठीक है, इसको इसमें सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 3 इंटू के क्या होगा 3k, और 1 इंटू -6 तो 3k -6 अपॉन k+1, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से कोई भी सॉल्व कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे k ही तो अननोन है, k ही तो अननोन है, और हमें क्या पता है कि ये जो x कोऑर्डिनेट है वही तो हमारा mx2, यहाँ पे देखो प्रीवियस स्लाइड्स में, हाँ ये देखो यहाँ पे ये x जो था वो इस पूरे के बराबर था ना, तो मैं x को इसके साथ इक्वेट कर सकता हूँ ना, x को इसके साथ, तो बस वही करना है हमें एक इक्वेशन टाइप बन जाएगी और फिर हमें उसे सॉल्व करना है। तो देखो इसे मैं रब कर रहा हूँ, हमें क्या पता है -4 = कोई, आप x कोऑर्डिनेट वाला कंपेयर कर दो, ठीक है, x कोऑर्डिनेट वाला कंपेयर कर दो, वो आपने लिख दिया होगा, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो नोटबुक में से देख देख के समझते जाना, ठीक है। मैंने क्या बोला था, -4 जो है मैं x कोऑर्डिनेट वाला कंपेयर कर दो, आप किसी का इच्छा हो कि y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल टू करना है तो वो भी कर सकते हैं। -4 क्या था, 3k माइनस इक्वल्स टू में क्या था 3k -6, क्योंकि वो प्लस इंटू -6 होगा अपॉन k+1, यही तो था। तो क्या मैं k+1 को वो साइड भेजूँ तो क्या कुछ ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। तो -4k -4 होगा क्योंकि ये प्लस के साथ
ये तो अब समझ गए होगे, सॉल्व ही है 3 के मान। अब देखो -4 के वो साइड ले जाऊंगा मैं तो +4 के हो जाएगा, तो +4 +3 तो 7 के, और ये -6 से इधर से भेज दूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 7 के, तो k इक्वल्स टू 2/7 आया ना। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब ऐसे फ्रैक्शंस टाइप आप y वाला भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा, ठीक है। देखो y वाला भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो k हमारे 2/7 आया, ठीक है। y वाला देखते हैं, y वाले में क्या आ रहा है। y वाला भी वही आंसर आएगा यार, सेम ही होगा। इससे क्या होता है कि आप दोनों सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, सॉरी आपको दोनों सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे। तो क्या था हमारा y6 इक्वल्स टू k जो था वो 3 के साथ, सॉरी -8 के साथ, तो -8k +10 अपॉन k +1, यही तो था। k +1 को वापस उधर भेज दूँ क्योंकि इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6k + 6, ठीक है। ये अलग है, पूरा अलग है। 6 मतलब नेक्स्ट लाइन से आप स्टार्ट करना सॉल्व करने के बाद। 6k + 6 इक्वल्स टू -8k + 10, ये -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, +6 उधर जाके -6 हो जाएगा, तो 8 -8 के -6 के, तो 8 + 6 नॉर्मल एडिशन ही हो जाएगा, तो -14 के इक्वल्स टू ये 6 और ये 10 है इधर, तो ये 10 को मैं अगर इधर ले आऊँ तो क्या होगा, 6 - 10 यानी कि -4, तो 2 ज़ा 2 7 ज़ा, माइनस से माइनस कट हो गया, तो k क्या आया, कुछ 2/7 आया या नहीं आया। देखो वही का वही आंसर आया। आप खुद सॉल्व करना अच्छे से विस्तार से, तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि k/1 मानना क्यों ईजी है। अब अगर फाइनल आंसर की बात करें तो क्या होगा, फाइनल आंसर अगर मैं इधर लिखूं तो k/1 हमारी बात हुई थी ना, रेशियो k/1 क्या बात हुई थी हमारी, k/1 होगा। तो जब अगर मैंने बोला कि ये k/1 होगा तो k के बदले में 2, k/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो k/1 लिख सकता हूँ, तो क्या k के बदले 2/7 लिख दूँ, 2/7 × 1, तो हमारा आंसर कुछ 2:7 ही तो आ गया। यही तो हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। समझ आया, नीचे मल्टीप्लाई होगा और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा स्लाइड दे रखी थी, देखो k/1 की बात चल रही थी, k/1 फाइंड करना था। k/1 रेशियो को k/1 भी तो लिख सकते हैं, k/1, और हमारा k था 2/7 आया था, तो 2/7 × 1 होगा, ठीक है। 2/7 × 1 होगा, तो क्या इसको 2/7 भी लिख सकता हूँ, तो क्या इनडायरेक्टली ये 2:7 ही तो बोल रहा है। अब समझ आया। नेक्स्ट, अगर चलो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्राई सेक्शन की बात कर रहा है। वो क्या था, हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ट्राई सेक्शन यानी कि 3 पार्ट में हो जाएगा। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स a2, -2 और ये b -7, 4, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क है, आप अपना खुद का दिमाग दौड़ाओ, ओके। आपको एक्सरसाइज करनी है, ये आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा, पर टू बी ऑनेस्ट खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करें तो एग्जाम्पल्स में मत देखना, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जितने भी बेसिक फंडे वाले क्वेश्चन है मैं आपको सबको क्लियर कर रहा हूँ। पर ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, जो बच्चा ये सोच लेता है इसका मतलब कि उसको चैप्टर बैठ गया दिमाग में, और ये मैं डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूंगा। ये वापस मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ओके। बस यही बोल रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना क्या है, आप वापस सॉल्व करके देखना, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, मान लो a कुछ था 2, -2 और b कुछ ऐसा था -7, 4, ठीक है। सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। मान लो p ट्राई सेक्शन यानी कि इसको 3 पार्ट में 1:1:1 में तोड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, चलो 1:1:1 में तोड़ रहा है। ट्राई सेक्शन यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स। आपका मान लो डेयरी मिल्क है, तो उसको आप 3 इक्वल पार्ट्स में कट करोगे तो उसे ट्राई सेक्शन कहते हैं, ठीक है। 2 में कट करोगे तो बाई सेक्शन कहेंगे, ओके। अब ये बोल रहा है कि Px1, y1 और Qx2, y2 फाइंड करके बताओ। तो इजी है, देखो अगर मैं इसका इतना पार्ट लूं, कितना, इतना पार्ट, इतना वाला, तो क्या ये 1:1, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि Px1, y1 इसका मिड पॉइंट 1:1 में तोड़ रहा है। याद करो मिड पॉइंट वाला, वापस देखो पेज पलट के, इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स दिए
और ये 1:1 में तोड़ रहा है, ठीक है। तो 1:1 में तोड़ रहा है तो हमें पता ही है कि पी x1 y1 इक्वल्स टू 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू 2 अपन 1 प्लस 1 2। अरे यही तो बताया था x2 प्लस x1/2, यही तो करवाया था। तो डायरेक्ट x2 प्लस 2/2 ही कर दूंगा और y2 प्लस -2 यानी कि प्लस इंटू माइनस -2, तो y2 -2 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा इक्वेशन लूँ जिसमें मैं इसको ले रहा हूँ इतना और इतना, तो क्या अब ये ऐसा नहीं होगा कि x2 q x2 y2 मिड पॉइंट हो गया और ये इसको 1:1 में कवर कर रहा है। फिर उसकी इक्वेशन लिखोगे तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल। तो चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने पढ़ा ही था कि कैसे हमें सॉल्व करना है ऐसी इक्वेशंस को। बस सॉल्व करो और आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, आ सकता है क्वेश्चन में। The ratio in which y-axis divides the line segment joining the points and also find the point of trisection, ये आप खुद ट्राई कर सकते हो, ये भी इजी क्वेश्चन है। ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट। इफ द पॉइंट्स a 6,11 b 8,2 सी ये ब्ला ब्ला दिया है आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब ये पैरेललोग्राम जानने से पहले एक चीज जान लेना कि मान लो अगर ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम यानी कि रेक्टेंगल को पकड़ो और टेढ़ा कर दो, ऐसे ऐसे इधर से एक पकड़ो इधर से पकड़ो और ऐसे खींच दो, तो खींचोगे तो ऐसा बन जाएगा। ओके ये बन गया। अब ये बोल रहा है p की वैल्यू फाइंड करो, यानी कि dp, 3 है तो ये जो p है उसकी वैल्यू फाइंड करो। तो सिंपल है, क्या करोगे, एक a इधर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक b इधर होगा, एक c इधर होगा, d इधर होगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं उसमें ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये इसको 1:1 में डिवाइड करता है। किसमें? 1:1 में डिवाइड करता है। और क्या हो गया क्वेश्चन, कैसे? अब देखो ये 1:1 में डिवाइड करे तो आपको a पता है 6,11, ओके, और c क्या पता है हमें 9,4 और हमें बीच वाला कोऑर्डिनेट नहीं पता, इसलिए मैं इसको r लग देता हूँ क्योंकि p वेरिएबल है, r x, y लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इतना पार्ट साफ कर दूं, इतना हमें चाहिए ही नहीं, इतना पार्ट हमें चाहिए ही नहीं, तो क्या ये वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होगा क्या? 1:1 में डिवाइड करता है, ये हमें कोऑर्डिनेट दिख रही है, ये तो हमें x, y फाइंड करना है। इसको अगर मैं इसको पकड़ के सीधा कर दूं टेढ़ा करके, देखो मतलब ये ऐसा ही नहीं होगा कि आपको, अगर इसको मैं ऐसे देखूं, कैसे, a कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसका 6,11 है कोऑर्डिनेट्स और एक c 9,4 कोऑर्डिनेट के साथ, और ये कुछ r x, y है जिसका कोऑर्डिनेट 1:1 है। तो क्या इसके कोऑर्डिनेट नहीं फाइंड कर सकते? हमें पता ही है कि जो x है वो क्या होगा, x, y क्या होगा, r वाला r x, y क्या होता था 1:1 में, x2 प्लस x1/2, या तो ऐसे भी कर सकते हो 1 को 9 के साथ और ये 1 को 6 के साथ, तो 1 × 9 तो क्या 9 + 6/2, और y2 क्या होगा, सॉरी हाँ y क्या होगा कोऑर्डिनेट 4 + 11/2। तो क्या इसके कोऑर्डिनेट्स 9 + 6 15/2 और 4 + 11 15/2 आ गए, x, y खत्म बात। तो अगर हमें r क्या पता चला, सब रब कर रहा हूं, ठीक है, आप वो पॉज करके लिख सकते हो। अब अगर हमें r हमें पता चल गया, ओके, हमें r पता चल गया, क्या x, y जो था r वो क्या था हमारा, क्या है 15/2 और 15/2। तो वापस वो पैरेललोग्राम बना रहा हूं, इसमें ये पहले ये r अननोन था, अब पता चल गया, a पता था, c पता था, तो r निकाल दिया। अब क्या हमें अब क्या नहीं पता, d इधर आ रहा है p, 3 और क्या आ रहा है अब b 8,2। तो अभी हमें r पता चल गया a और c की वजह से, ओके, a और c की वजह से हमें r पता चल गया। और अब हम इसकी बात कर रहे थे, इसमें भी 1:1 में कट कर रहा है, तो हमें ये पता है, r पता है, तो क्या p नहीं निकाल सकते?
एक ही तो अननोन है। कैसे? इक्वेशन लिखो वापस, इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा, मिडल टर्म जो होगा वो वापस उधर ही आएगा, आर 15,2, यही तो लिखोगे, आर 15/2, 15/2 इक्वल्स टू क्या था, ये कुछ ऐसा था ना, डी p,3, और ये आर था 15/2, 15/2, और कुछ बी आ रहा था उसके ऑपोजिट 8,2 के साथ था, 8,2 के साथ। तो क्या लिख सकता हूं मैं, ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो 8 + p/2, मिडल टर्म है इसीलिए डायरेक्ट लिख सकते हो, और 2 + 3/2। अब अगर ये वाला कंपेयर करना है ना, ये तो वो देखो, ये और ये सेम आना चाहिए पर ये सेम आ नहीं रहा। ओके हाँ, याद आया याद आया, ये जो 11 था, ये 11 नहीं था, ये 1 था। ओके, तो ये अब 5 हो जाएगा। आप सॉल्व करना, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा ना, इन दोनों को अगर इक्वल होना है तो इन दोनों का आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एज सच वो 6,11 नहीं था, 6,1 था। ठीक है, तो ये 5/2 और ये 5/2 तो सेम आ गए। ठीक है, अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, तो देखो मैं रब करता हूं, तो बस वही तो करना है, 8 + p/2 इक्वल्स टू 15/2, यही तो इक्वेट करना है। वो ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब ये नहीं, पर वो इक्वेट ही किया हुआ है इसका मतलब है। ठीक है, वो ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब कि वो दोनों इक्वल ही है, उसके बारे में लिख रहा हूं मैं। तो 15/2 इक्वल्स टू क्या था, 8 + p/2, 2 से 2 गया, ये +8 था, वो साइड जाके -8 हो जाएगा, तो 15। तो क्या लिखेंगे हम, p इक्वल्स टू 15 - 8 यानी कि 7। खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा DP,3 वो था D7,3। ओके, नेक्स्ट। ओके, जगह दी थी। अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये भी बहुत इजी है। ये सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है इसमें ये फॉर्मूला में याद रखना है। ओके, इसका प्रूफ आप खुद ट्राई कर सकते हो, बस वही करना है, हमें एक ट्राइंगल बना देना है कोई भी, इसमें x1, y1, x2, y2, और फिर वो कोऑर्डिनेट से ऐसे करते करते जाना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल समझ आया, इजी है। ओके, ऐसा करते हैं, रुको, एक क्वेश्चन से आपको, ठीक है, वैल्यूज ही पुट करनी है यार, पर तो भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पीछे थोड़े एंटीक रखे, क्योंकि ये तो अब बच्चे हो गए। आपको दे रखा है 2,3 मान लो, आपको दे रखा है 5,6, आपको दे रखा है 7,9, और आपको दे रखा है 7,9। ओके, और आपको बोला है इसका एरिया निकालो, तो क्या करना है, इसको x1, y1 मान लिया, इसको y1, x1, y1, इसको x2, y2 मान लिया, और इसको x3, y3 मान लिया, और क्या, सॉल्व करो बैठे बैठे। इसमें बस यही लिखा है, ये फॉर्मूला जो है, ये आपको अगर इसमें भी पता नहीं चल रहा है तो मैं आपको लिख के बताता हूँ कैसे। ये लिखा है इसने, हाफ इंटू, फिर बाकी वही का वही, x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2, और ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये हाफ पूरे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, बस कोऑर्डिनेट रखो और सॉल्व करो। अब लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स ब्ला 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 आर कोलिनियर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई भी चीज a b c कोलिनियर है, यानी कि एक लाइन में है। क्या है, एक लाइन पे लाई करती है। तो a अगर 2,3 है, b अगर 4, है, और अगर c 6, -3 है, और अगर आपको बोला है कि k की वैल्यू फाइंड करो, तो क्या करोगे, दो मेथड्स है। ओके, पहला आपको ये नहीं पता, ये मेथड दूसरा मेथड नहीं कर सकते, क्योंकि ये लक मेथड है। क्यों लक मेथड, आपको ये नहीं पता ना कि ये ए बी और ये बी और ये ए सी में कौन बड़ा है, कहाँ कौन प्लेस्ड है। क्या मैं अगर ट्राइंगल वाला फॉर्मूला से सोचूं, क्योंकि हमने यही अब तो रिसेंटली पढ़ा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला सोचूं, क्या कोलिनियर, मतलब दे रखा है कि ये कोलिनियर है, ओके, तो क्या इसका एरिया 0 नहीं होगा? समझे मेरी बात, क्या इसका एरिया 0 नहीं होगा? अरे हाँ या ना? तो अगर मैं सॉल्व करूं आगे,
अच्छा आगे और एक क्वेश्चन है, अगर सॉल्व करूँ इसे, देखो अगर अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था हमारा, हाफ इंटू एक्स टू इंटू वाई वन माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री, सॉरी वाई टू, ये वाई टू माइनस वाई थ्री, ये वाई थ्री माइनस वाई वन, और जो एक्स थ्री आएगा वो वाई टू वाई वन माइनस वाई टू, और फिर ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया जीरो होगा क्योंकि कोलिनियर है, कोलिनियर यानी कि एक ट्राइंगल का कुछ एरिया होगा ना, पर लाइन का कुछ एरिया होता है क्या, नहीं होता, तो ये एरिया जीरो हो गया, तो बस वही करना है। देखो हमें तीन कोऑर्डिनेट्स पता है, हमें तीन कोऑर्डिनेट्स पता है, तो जीरो, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होगा, इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स टू, यानी कि इसको लाइन सर ऐसे मान लो कि सीक्वेंस में मान लो, एक्स वन कोमा वाई वन ऐसे मानते जाना। ठीक है, तो हमारा एक्स टू क्या होगा, फोर, इंटू वाई टू क्या होगा, एक्स टू वाला ही होगा वाई टू, तो के माइनस फोर के बाद के इंटू के माइनस वाई थ्री क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस थ्री, तो प्लस हो गया क्योंकि ये एक्स थ्री कोमा वाई थ्री है ना, ये माइनस थ्री वाला। ठीक है, प्लस एक्स टू की अगर बात करूं तो ये सॉरी एक्स वन था, ठीक है हमने गलती की, एक्स वन ये टू हो जाएगा। ठीक है, टू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री था। ठीक है, तो एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, तो टू हो गया हमारा एक्स वन। अब एक्स टू क्या होगा, फोर इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन, यानी कि माइनस थ्री है वाई थ्री, माइनस वाई वन क्या होगा, माइनस थ्री, प्लस अब क्या है हमारा एक्स थ्री सिक्स इंटू वाई वन माइनस वाई टू, यानी कि थ्री माइनस के। अब इसे सॉल्व करना है, ये टू है मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, जीरो इंटू टू, तो ये बात जीरो होगा इंटू, अब ये टू इंटू के और ये टू इंटू थ्री और बीच वाला साइन वही का वही, तो टू के प्लस सिक्स प्लस ये माइनस थ्री तो माइनस सिक्स हो गया, माइनस सिक्स इंटू फोर तो माइनस 24। समझ आया, ये प्लस माइनस 24, और ये सिक्स जो है ये थ्री के साथ, तो प्लस 18 माइनस सिक्स के, यही तो हो रहा है। ठीक है, तो मैं अगर ऊपर वाली लाइन अगर रब करूं तो क्या हो रहा है, अब सिंपली सॉल्व, अगर आपको अलग पेन चाहिए तो अलग पेन, देखो तो जीरो इक्वल्स टू टू के और माइनस सिक्स के क्या होगा, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर सिक्स है, माइनस फोर के, सिक्स और 18 24 आ रहा है, क्या आ रहा है 24, सिक्स और 18, और ये प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस 24, तो क्या ऐसा कुछ आ रहा है 24 माइनस 24, तो ये जीरो हो गया, तो फोर माइनस फोर उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो जीरो, तो के इक्वल्स टू जीरो, यानी कि के की जो कोऑर्डिनेट मतलब बी जो होगा वो 4,0 होगा। आंसर मिल गया, तभी जाके ये कोलिनियर होगा, तभी जाके एक लाइन में लाई करेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, बी माइनस फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। देखो ये कुछ बोल रहा है कि मान लो ए बी सी डी कुछ क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चार साइड, इसके कोऑर्डिनेट्स आप लिख देना खुद। अब ये बोला कि इसका एरिया फाइंड करो, तो क्या मैं इसको ऐसे दो पार्ट में कट नहीं कर सकता, ये क्या ये ट्राइंगल नहीं होगा, और ये क्या कुछ ये ऐसा ट्राइंगल नहीं होगा, ये ट्राइंगल की एरिया पहले फाइंड करो, क्या ये ट्राइंगल की पहले एरिया फाइंड करो, उसके बाद क्या करना है हमें, ये ट्राइंगल की एरिया फाइंड करो और दोनों को जोड़ दो। मतलब क्या लिखोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू ट्राइंगल का एरिया कौन सा, ए डी बी प्लस, और दूसरे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, बी सी डी, बी सी डी। समझ में आया, ये इधर लिख देता हूँ, ट्राइंगल बी सी डी, समझ में आया। अब आप बोलोगे भैया आप थोड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहे, मैंने क्यों सॉल्व नहीं करवाए, क्योंकि अब हम ऑलरेडी 5 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं, ये हमारा 7वां चैप्टर, यानी कि एक छोड़े तो ये इनडायरेक्टली देखा जाए तो 6 चैप्टर है हमारा,
तो अभी आपको मेरे मेथड्स के साथ सेट होना पड़ेगा। पहले क्या था कि सारे क्वेश्चंस क्यों कराता था, क्योंकि ये वो आपके लिए नए नए थे। ओके पर अब आप सेट हो गए हो, वैल्यूज पुट करके आंसर लाना इज वेरी इजी, पर मेथड जानना यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपको बोर्ड में जो होगा, ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्जाम, सॉरी 10th के बोर्ड के एग्जाम्स में, ट्वेल्थ के बोर्ड की भी बात कर लो, आपको वैल्यूज थोड़ी पता होता है चैप्टर में कौन से क्वेश्चन आने वो थोड़ी पता होता है, पर आपको ये पता होता है कि अगर आपको एरिया पूछा तो इसकी ये मेथड लगेगी, ये फॉर्मूला लगेगा। बस वैल्यू पुट करना किसको नहीं आता। अगर आपको 2 इंटू डैश इक्वल्स टू 4 बोला है तो अब तो वैल्यू करना किसको नहीं आता कि 2 ही होगा तभी जाके 4 आएगा। ठीक है, तो बस, तो ये एरिया इसका लिखना, फिर BCD का एरिया लिखना, दोनों को जोड़ देना, आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आई एम एंडिंग द लेक्चर। और शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको बुलाना, और जितने भी जो पढ़ नहीं सकते, अभी लॉकडाउन में तो कोई भी नहीं पढ़ नहीं सकता, पर आपको बैठे बैठे, अब मान लो कोई बुक्स ले पाएगा, कोई बुक्स नहीं, किसी के पास NCERT है, किसी के पास नहीं है, तो अभी लॉकडाउन वेस्ट नहीं करना है। ओके, लॉकडाउन हमें जरा भी वेस्ट नहीं करना है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आप सेट हो जाओ, कि जैसे ही आपके पास NCERT आपको खोल के, अब मान लो ये रिकॉर्डेड भी मिल रहे, तो कल उठ के अगर आप भूल गए चैप्टर, आपको याद नहीं आ रहा, तो क्या करोगे आप? अब जाओगे लर्नर्स चैनल, फटाफट YT चैनल खोलोगे, हमारे यूट्यूब चैनल को, और वापस एक बार देख लोगे, वापस सोचोगे कि ये हाँ ये याद आ रहा है, फटाफट याद आ रहा है, दौड़ा के देख लेना 1.5x 1.7x। आपका लक है कि यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है कि 1.75x, जितना भी आप देख सकते हो फटाफट स्पीड में। ओके, और फिर आप लेक्चर समझ सकते हो, और फिर NCERT सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि मैं जितने भी एग्जाम्पल्स है सब कवर कर रहा हूँ, किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। ओके, तो बस सपोर्ट करते रहना, जैसे आप अच्छे से सपोर्ट कर ही रहे हो वैसे मुझे बहुत अच्छे से, पर और सपोर्ट करो और पढ़ते रहो। बस जितने भी डाउट्स है यार कमेंट सेक्शन में बताया करो, कोई कुछ पूछ नहीं रहा, पर कमेंट सेक्शन में आप बताओगे तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाएगा कि नहीं भाई ये कवर करना है, तो मैं लेक्चर से पहले डाउट सेशन टाइप रखवा दूंगा आपके लिए, क्योंकि ये डीमेरिट बनता जा रहा है। क्योंकि आप क्या बोलोगे कि ये डाउट नहीं हो पा रहे, पर डाउट कर पा रहे, पर आप अगर सामने से रिस्पॉन्स दो तो ना, अगर आप ही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तो मैं कैसे डाउट करवाऊंगा। ओके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि NCERT का ये है ये, तो मैं वो कवर करता जाऊंगा। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना, तब तक के लिए बाय, और प्रिपरेशन करते रहना, पढ़ते रहना। ओके, बाय।